सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज भगवत गीता का मैं आपको 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 13वां अध्याय मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको पिछले कुछ अध्याय के बारे में हम बात करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने जो भगवत गीता के जितने भी अध्याय अभी तक हमने उनके बारे में जाना है, जितना भी उसके अंदर हमने ये जाना, जैसे पिछला अध्याय 12वां अध्याय जो था भक्ति योग था, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये बताते हैं कि निराकार ब्रह्म को जो व्यक्ति पूजते हैं और जो भगवान के सगुण रूप को पूजते हैं तो भगवान को उनमें से उत्तम कौन लगता है। तो उस समय भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि जो सगुण रूप परमात्मा को भजता है, जो मेरे उस रूप को भजता है और अपने जितने भी कर्म करता है वो मुझे समर्पित कर देता है, तो वो भक्त मेरे हिसाब से अति उत्तम है और उसको मैं भव सागर से पार कर देता हूँ। जबकि भगवान साथ में ये भी कहते हैं जो निराकार ब्रह्म को पूजते हैं वो भी भगवान कहते हैं वो भी भव सागर से पार ही होते हैं। मगर उत्तम की बात करी जाए तो उत्तम भगवान को सगुण रूप परमात्मा को भजने वाले मनुष्य लगते हैं। तो ये हमने भक्ति योग में जाना था। तो जितना भी हमने अभी तक अध्याय सुने हैं उसके अंदर हमको ये समझ आ गई है बात अभी तक अच्छे से कि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि कर्म करना है, कर्म के बंधन से बिना बंधे कर्म करना है और संन्यास योग में स्थिर रहकर कर्म करना है। मतलब इसका भी वही अर्थ है कि कर्म के बंधन से नहीं बंधना, उससे अटैच होकर नहीं, डिटैच होकर कर्म करने हैं, आसक्ति रहित कर्म करने हैं। और भगवान साथ में कहते हैं कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ये शरीर है और शरीर एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और आत्मा जो है अजर अमर है। इसलिए हम सबको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आत्मा का जो रूप है यही हमको आगे अग्रसर करता है एक उन्नति की तरफ। और आज का जो अध्याय है इसका अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष, ये हम जानते हैं कि ये जो पहला जो बीज है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो बीज है वो प्रकृति और पुरुष से शुरू होता है। तो आज भगवान बताएंगे कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है और चेतना मतलब प्रकृति और पुरुष को जो जानने का जो ज्ञान है वो चेतना बन जाता है, वो आत्मा का ज्ञान है। तो प्रकृति, पुरुष और चेतना ये क्या है, तो आज के अध्याय के अंदर आप ये सब अच्छे से जानने वाले हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। प्रकृति, पुरुष और चेतना, अध्याय 13। इसके अंदर 34 श्लोक हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र के नाम से कहा गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो शरीर है ये भगवान कह रहे हैं ये क्षेत्र है और इसको जो जानता है, शरीर को कौन जानता है? शरीर को हमारी ये आत्मा जानती है, क्योंकि आत्मा ही हमारे शरीर के अंदर वास करती है। तो जो आत्मा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो इस प्रकार से भगवान शरीर और आत्मा के बारे में कहते हैं, शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जानता है वही ज्ञान है, ऐसा भगवान कहते हैं मेरा मत है। मतलब आत्मा जो है, भगवान कहते हैं जीवात्मा जो है वो तो मुझको ही जान, मतलब क्षेत्रज्ञ जो है वो भगवान स्वयं है। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं वह क्षेत्र जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, और वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। मतलब भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो शरीर और आत्मा के बारे में कितने कितने समय पर कितने कितने लोगों ने इसके बारे में बात करी गई है। जिस प्रकार से भगवान आगे बोलते हैं, अब भगवान क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में बता रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि शरीर जिस प्रकार से हमारा बना है वो शरीर क्या है, भगवान ये बता रहे हैं। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां
एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां आप जानते हैं। 5 इंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब मिलाकर, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। क्षेत्र मतलब शरीर। शरीर के अंदर भगवान ने जो अभी मैंने आपको बताया कि 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, उनके हमारे विषय, एक मन, ये सारी चीज़ें, और साथ में भगवान ने कहा है सुख और दुख वगैरह जो हैं ये भी हमारे शरीर पर ही हम लोग सहन करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना है? क्षेत्र बना है, शरीर बना है। अब भगवान परब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है। अब आप ध्यान से ये सुनिएगा। अब जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह परब्रह्म सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि यह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया है कि पर ब्रह्म क्या है। तो पर ब्रह्म वो है जिसके सब और नेत्र हैं, सब और उसके हाथ पैर है। क्यों है? क्योंकि उसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाया हुआ है। इस वजह से पर ब्रह्म के भगवान ने इस प्रकार यहाँ बताया है। पर ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। मतलब पर ब्रह्म परमात्मा जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो सारे इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, सब जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो उससे रहित नहीं हैं। और तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कितना अच्छा यहाँ पर बताया है कि आसक्ति रहित हैं भगवान। पर ब्रह्म जो है उसमें वो आसक्ति नहीं रखते किसी पर भी, मगर आसक्ति रहित होने पर भी वो सबका धारण पोषण करते हैं। और उसी प्रकार से निर्गुण हैं, वो निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाले भी वही हैं। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर भी वही हैं, तथा अति समीप और दूर में भी स्थित वही हैं। अति समीप मतलब किसके लिए अति समीप है? परब्रह्म जो भगवान को अपनी भक्ति से भजता है उसके लिए तो भगवान समीप है, और जो श्रद्धा से रहित है उसके लिए भगवान दूर भी हैं। भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं। यहाँ पर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि बार बार भगवान इस बात को आप एक डिफरेंट एंगल से इस प्रकार से जान सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि इस पूरी परब्रह्म जो है, निराकार जो रूप है, वो इस पूरी सृष्टि को धारण करे हुए है, मगर फिर भी वो इसमें आसक्ति नहीं रखते। भगवान कहते हैं मैं आसक्ति नहीं रखता इस चीज़ में। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है सब कुछ धारण करे हुए है, मगर फिर भी हमको भी उस प्रकार से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि आसक्ति ना रखते हुए भी मैं सबको धारण करता हूँ। तो इसी प्रकार से शरीर भी सब कुछ धारण कर रहा है। और इसी प्रकार आगे भगवान कहते हैं निर्गुण है भगवान निर्गुण है, मगर फिर भी सभी गुणों को भोगते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी अपनी हर चीज़ को, हम इस पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप लेकर, हमें हर चीज़ को भोगना है। भगवान कहते हैं भोगिए हर चीज़ को, मगर उसमें आसक्ति रहित होकर उस चीज़ को भोगिए। तो इस प्रकार भगवान जो अपने को बता रहे हैं उससे हमें कुछ संदेश भी दे रहे हैं। तो उस संदेश को आप ध्यान से समझिएगा। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब भगवान ने यहाँ पर भी तत्व से जानने की बात कही है। वही सारी बातें जो मैंने आपको पहले कुछ अध्यायों में सुनाई हैं कि भगवान हमेशा कहते हैं मुझको तत्व से जान लो। मतलब तत्व से जानने का मतलब है कि भगवान का अर्थ है कि भगवान हर जगह प्रेजेंट हैं।
तो वो जो वो तत्व से अगर आप जानते हैं, अगर आप आहुति भी देते हैं तो वो भी भगवान ही हैं। अग्नि का आप समर्पण करते हैं कोई चीज़, उसके अंदर वो भी भगवान ही हैं। तो जितनी भी इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे भगवान का ही रूप हैं। तो भगवान कहते हैं इस चीज़ को तत्व से जो जान लेता है वही जो है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे और आत्मा के बारे में बताएंगे। तो आत्मा क्या है? आत्मा निर्गुण है। आत्मा निर्गुण है, इसी वजह से आत्मा क्या है? परमात्मा है। तो प्रकृति, पुरुष और आत्मा ये क्या है? भगवान ये बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। मतलब जितने भी त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ हैं, जितना भी सब कुछ जो है हमको दिखता है, ये सारा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब प्रकृति क्या है? प्रकृति उत्पन्न करने का हेतु है, कोई भी चीज़ उत्पन्न करने का हेतु है। और पुरुष क्या है? उस हेतु को, उस उत्पन्न करी हुई चीज़ को भोगने का जो माध्यम है, हेतु है, वो पुरुष है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी जिसका कार्य है, कोई भी कारण है, जो भी काम हो रहा है, वो सब कुछ जो उत्पन्न कौन कर रहा है? वो प्रकृति उत्पन्न कर रही है। और जीवात्मा सुख दुखों को भोगने में हेतु कहा गया है। और जीवात्मा क्या है? ये पुरुष रूप है जो इन सब चीज़ों को भोगता है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रकृति से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसको पुरुष भोगता है। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। अब भगवान बताएंगे कि परमात्मा को प्राप्त कैसे करा जा सकता है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को देखना किस प्रकार से हो सकता है? भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य जो है वो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, जिसकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, वो ध्यान के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा को देखता है। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, कुछ ध्यान योग के द्वारा बताया, कुछ ज्ञान योग के द्वारा, और कितने ही कर्म योग के द्वारा मेरे को देखते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग के द्वारा भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करा जा सकता है। परंतु जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं और मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं जो मंद बुद्धि पुरुष हैं, अगर वो खुद स्वयं अपने आप ये आचरण नहीं कर सकते, तो जो शुद्ध मनुष्य हैं उनके साथ बैठकर वो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर खुद चलकर भी मुझको प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। मतलब जो पुरुष परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित देखता है कि परमेश्वर जो है उनका नाश नहीं होता और परमेश्वर जो है हमेशा सबके प्रति एक जैसा भाव रखते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य सोचता है वो क्या देख रहा है? वो यथार्थ देख रहा है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है वह आत्मा को भी अकर्ता ही मानता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के भाव को और भूतों के विस्तार को एक आत्मक में ही स्थित देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन,
अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। मतलब जिस प्रकार से भगवान यहाँ पर दो चीज़ें बता रहे हैं कि एक भगवान कह रहे हैं कि जैसे भगवान अपने लिए कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही फैला हुआ हूँ, मगर फिर भी सब काम करते हुए भी मैं निर्गुण हूँ, मैं इससे लिप्त नहीं होता, किसी भी कर्म से मैं लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार जो आत्मा है ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, सब कुछ भोगती है, उसके बाद भी निर्गुण है, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का ही रूप है। जिस प्रकार से परमात्मा लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर के जितने भी कार्य हैं उनसे लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, मतलब पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आज जो था ये अध्याय बहुत अच्छा था। समझने वाली चीज़ें होती हैं जब हम बार बार सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि आँख बंद करके हम उस एक शून्य में जा सकते हैं। जब हमको ये समझ आ जाता है कि ये शरीर ही हमारा नहीं है, इसमें हमको आसक्ति हमें रखनी ही नहीं चाहिए, ये जो हमारे सगे संबंधी हैं इनमें हमें आसक्ति नहीं रखनी, ये सब आने जाने चीज़ें प्रोसेस में चलती रहेंगी हमेशा, मगर आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है और आत्मा का ही फाइनली मिलन परमात्मा से होता है। तो फिर ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हम इस आत्मा पर ही फोकस करते, क्यों नहीं हम इस आत्मा को ही आगे उजागर करते हैं और परमात्मा से मिलाने की कोशिश क्यों ना करें हम। तो ये सब चीज़ें जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमको ये रूट कॉज पता लगता है इस पूरे यूनिवर्स में अपने अस्तित्व का, और जब वो रूट कॉज पता लगता है तो मन को बहुत शांति मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है, एक विजन मिलता है कि हमको अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिली होंगी। हरि ओम तत्सत।